आज का टॉपिक है अपना लीकेज करंट क्या है। छोटी सी लापरवाही के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। जब अपन किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण की बॉडी को हाथ लगाते हैं तो अपन को करंट का झटका लगता है। वह करंट का झटका लीकेज करंट की वजह से ही लगता है और उस लीकेज करंट की वजह से काफी बड़ा नुकसान भी हो जाता है। उस लीकेज करंट को कैसे सही किया जाता है और उस लीकेज करंट से बचने के लिए अपन को क्या करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल आसान और सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रमन लाल। इंजीनियरिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। लीकेज करंट क्या है? जब अपन किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण की बॉडी को हाथ लगाते हैं तो अपन को करंट का झटका लगता है। वह करंट का झटका लीकेज करंट की वजह से ही लगता है। जब अपन इलेक्ट्रिकल उपकरण की बॉडी को हाथ लगाते हैं तो जिस इलेक्ट्रिकल उपकरण की बॉडी में लीकेज करंट फ्लो हो रहा होता है, वह लीकेज करंट अपने शरीर की बॉडी से होता हुआ डायरेक्ट जमीन में अंडरग्राउंड होने की कोशिश करता है। उसी वजह से जब अपन इलेक्ट्रिकल उपकरण की बॉडी को हाथ लगाते हैं तो अपन को करंट का झटका लगता है। इलेक्ट्रिकल उपकरण किसी भी प्रकार का हो सकता है। इलेक्ट्रिकल उपकरण चक्की भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल उपकरण वॉशिंग मशीन भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल उपकरण फ्रिज भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल उपकरण कूलर भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल उपकरण पंखा भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल उपकरण किसी भी प्रकार का हो सकता है। जब अपन इलेक्ट्रिकल उपकरण की बॉडी को हाथ लगाते हैं तो अपन को करंट का झटका लगता है। वह करंट का झटका लीकेज करंट की वजह से ही लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल उपकरण की बॉडी में जो लीकेज करंट फ्लो हो रहा होता है, वह लीकेज करंट अपने शरीर की बॉडी से होता हुआ डायरेक्ट जमीन में अंडरग्राउंड होने की कोशिश करता है। उसी वजह से जब अपन इलेक्ट्रिकल उपकरण की बॉडी को हाथ लगाते हैं तो अपन को करंट का झटका लगता है। इलेक्ट्रिकल उपकरण की बॉडी में लीकेज करंट क्यों फ्लो होता है? इलेक्ट्रिकल उपकरण की बॉडी में लीकेज करंट इसलिए फ्लो होता है कि इलेक्ट्रिकल उपकरण के अंदर शॉर्ट सर्किट होने के कारण या फिर इलेक्ट्रिकल उपकरण का जो सप्लाई का वायर होता है, वह वायर कहीं कट होकर इलेक्ट्रिकल उपकरण की बॉडी को टच हो जाता है। उस वजह से इलेक्ट्रिकल उपकरण की बॉडी में लीकेज करंट फ्लो होने लगता है। उस इलेक्ट्रिकल उपकरण की बॉडी में जो लीकेज करंट फ्लो हो रहा है, उस लीकेज करंट को कैसे सही किया जाता है? जिस इलेक्ट्रिकल उपकरण की बॉडी में लीकेज करंट फ्लो होता है, उस लीकेज करंट को सही करने के लिए जिस इलेक्ट्रिकल उपकरण की बॉडी में लीकेज करंट फ्लो हो रहा होता है, उस इलेक्ट्रिकल उपकरण का जो सप्लाई का वायर होता है, उस वायर को सबसे पहले स्विच बोर्ड से हटा लेना है। उसके बाद में यह देखना है कि कहीं सप्लाई का वायर कट होकर इलेक्ट्रिकल उपकरण की बॉडी को टच तो नहीं हो रहा है। अगर सप्लाई का वायर कट होकर इलेक्ट्रिकल उपकरण की बॉडी को टच हो रहा है तो वहां से सप्लाई का वायर को हटा करके जहां पर सप्लाई के वायर का कट लग रहा है, उस कट के ऊपर बढ़िया तरीके से इंसुलेशन कर देना है। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल उपकरण की बॉडी में लीकेज करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा और जब अपन इलेक्ट्रिकल उपकरण की बॉडी को हाथ लगाएं तो अपन को करंट का झटका नहीं लगे और किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो सके। अगर उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल उपकरण की बॉडी में लीकेज करंट फ्लो होता है तो उस इलेक्ट्रिकल उपकरण की बॉडी को बढ़िया तरीके से अर्थ कर देना है। उसके बाद में जो इलेक्ट्रिकल उपकरण की बॉडी में जो लीकेज करंट फ्लो होता है, वह लीकेज करंट अर्थ के द्वारा डायरेक्ट जमीन में अंडरग्राउंड हो जाए और उसके बाद में जब अपन इलेक्ट्रिकल उपकरण की बॉडी को हाथ लगाएं तो अपन को बिल्कुल करंट का झटका नहीं लगेगा। इसलिए इलेक्ट्रिकल उपकरण की बॉडी को खुद की सेफ्टी के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रिकल उपकरण की बॉडी को अर्थ करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अगर इलेक्ट्रिकल उपकरण की बॉडी को अर्थ नहीं किया तो किसी दिन लीकेज करंट की वजह से अपन को करंट का झटका लग सकता है और किसी भी प्रकार का काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए खुद की सेफ्टी के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रिकल उपकरण की बॉडी को अर्थ करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद,
जय भारत।